Hello students, welcome in my channel Dream Tutorial. Today I am going to teach you spoken English. At first we should know about the English. What is the English? English is a language which can be learned by the listening. Like जैसे कि हम लोग कोई भी भाषा जनरली हम लोग सुन के ही सीखते हैं. एक्चुअली जब हम बच्चे रहते हैं धीरे धीरे जिस हिसाब से हम बढ़ते जाते हैं वो लैंग्वेज सब हम लोग सुन के धीरे धीरे सीखते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी लैंग्वेज हो हम उसको सुन के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. तो इंग्लिश भी एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम सुन के धीरे धीरे सीख सकते हैं. बट एट फर्स्ट हम लोग को इंग्लिश यहाँ पे मातृभाषा नहीं है इंडिया में, इसीलिए हम लोग को ये जो है टेंस और कुछ अदर्स पढ़ के धीरे धीरे सीखना पड़ता है. तो क्या है कि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश क्या है. और इंग्लिश में सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनता है अगर इंग्लिश में तो उसमें क्या क्या चीज प्रोवाइड रहता है. जब तक हम वो नहीं समझ पाएंगे कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीज रहता है तब तक एक सेंटेंस को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो आज ये देखते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या रहता है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब रहता है, तीसरा मेन वर्ब रहता है और चौथा ऑब्जेक्ट. बिना इसके सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. इट मीन्स एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये चारों चीज चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. बिना इसके हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब है कि हमको ये सब चारों नेसेसरी है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. इसका मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है. व्हाट इज द सब्जेक्ट. पहले हम लोग समझते थे कि सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, इंग्लिश, ये नहीं. सब्जेक्ट देयर इज समथिंग लाइक दिस कि जैसे कि जो काम करता है, सिंपली हिंदी में समझ सकते हैं, हु डज द वर्क्स, जो काम करता है, दैट्स कॉल्ड द सब्जेक्ट. इट मीन्स ये है कि जो काम कर रहा है, सपोज दैट मैं स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल मेरे द्वारा जाया जा रहा है. इट मीन्स काम कौन कर रहा है, तब मैं कर रहा हूँ. इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट मैं हो जाऊंगा. अगर राम स्कूल जा रहा है तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि काम किसके द्वारा है, राम के द्वारा. इट मीन्स राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. अब गाय घास चर गई, ठीक है, गाय घास चर गई. इट मीन्स जो घास किसके द्वारा खाया जा रहा है, गाय के द्वारा, तो गाय भी सब्जेक्ट हो जाएगी. इट मीन्स हु डज द वर्क्स ऑल्स आर सब्जेक्ट. इट मीन्स जो भी काम करता है, हु डज द वर्क. इट मीन्स जो काम करता है वो सब सब्जेक्ट है. इट मीन्स अब आ जाते हैं दूसरे चीज पर कि सब्जेक्ट क्या हम समझ गए, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा काम होता है वही सब्जेक्ट है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है, जिसका नाम ही सुन के हमको लग रहा है कि ये हेल्प करता है. हेल्पिंग मीन्स मदद करने वाला. हेल्पिंग वर्ब यानी वो वर्ब की मदद करता है. इट मीन्स हम समझ पा रहे हैं कि ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की मदद करने वाला. एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब बताने से पहले हम देखते हैं कि वर्ब क्या है. सबसे पहले बोलते वर्ब क्या है. द मेन पॉइंट इज वर्ब. व्हाट इज द वर्ब. सिंपली हम लोग याद रखते हैं कि वर्ब किसको बोलते हैं. वर्ब किसको बोलते हैं, हु, व्हाट इज द वर्ब. व्हाट इज द वर्ब, जो काम है वही वर्ब है. व्हाट इज द वर्क, दैट्स कॉल्ड द वर्ब. इट मीन्स जो भी काम है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, जाना. काम क्या हो रहा है, जाना. इसका मतलब जाना जो है वही काम है. तो जाना क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा. जाना क्या आ जाएगा, वर्ब. और इसका इंग्लिश गो. इट मीन्स वो क्या आ जाएगा, वर्क हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा. और जो वर्क है वही वर्ब है. ठीक है. तो रहा बात मेन वर्ब. मेन वर्ब को भी वर्ब बोलते हैं. ठीक है. तो वर्ब और मेन वर्ब दोनों सेम चीज है, कोई भी डिफरेंट नहीं है दोनों चीजें. अब आ जाते हैं पॉइंट पर कि वर्ब क्या है. तो वर्ब हमने आपको डिफाइन कर दिया कि जो भी काम है, जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं एक लेटर लिख रहा हूँ. तो क्या है कि काम जो हो रहा है लेटर लिखना, यानी जो लिखना है ये क्या आ जाएगा, काम है. यानी जैसे लिखना,
राइट। इट मीन्स राइट क्या हो गया, वर्ब हो गया। राइट क्या हो गया, वर्ब हो गया। जो हम लिखते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हिंदी शब्द के अंत में यदि नाम करना आता हो वो सारा वर्ब। यदि कोई हिंदी शब्द जैसे कि जाना, अब किसी ने ये भी सवाल मन में आता हो कि पटना, पटना भी तो वर्ब है। नहीं, पटना इज अ नेम, पटना इज अ नेम। नेम कांट बी वर्ब, नेम कांट बी वर्ब। कोई भी नाम वर्ब नहीं हो सकता है। वर्ब ओनली वर्ब, ओनली वर्ब यानी काम। जो काम दो प्रकार के होते हैं, पहला फिजिकल वर्क, दूसरा मेंटल वर्क। इट मीन्स जो काम दिमाग से किया जाए उसको भी काम बोलते हैं, जो काम बल से किया जाए फिजिकल, वो भी वर्क जो है वो भी वर्ब है। इट मीन्स अगर मुझे पढ़ना है तो वो मैं माइंड से पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ना जो आ जाएगा, पढ़ना जो आ जाएगा ये भी वर्ब है, क्योंकि इसके अंत में नामे करना है। तो पढ़ना क्या बता रहे थे हम कि वर्ब जिसके अंत में नामे करना आ रहा है वो वर्ब है। अब आ जाते हैं पढ़ना। तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सपोज मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, वर्ब। ये वर्ब हो जाएगा। ये वर्ब में किससे काम कर रहा हूँ, तो दिमाग से काम कर रहा हूँ। दूसरा, जैसे मुझे चेयर यहाँ से वहां लेके जाना है, अदरवाइज मुझे बेंच यहाँ से लेके वहां पे जाना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे फिजिकल फोर्स लगेगा, क्योंकि बिना बल के हम यहाँ से वहां तक कोई भी चीज को नहीं ले जा सकते हैं। तो वो भी एक काम है। तो काम दो प्रकार के हो गए। तो काम चाहे दो कितना भी प्रकार का हो, वो सारे वर्ब्स हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे फिजिकल हो या माइंड का हो, कोई भी काम हो। अब दूसरा आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब की मदद करता है। देखिए, अगर राम स्कूल जा रहा है तो राम स्कूल जा रहा है, लेकिन किस समय जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है कि फ्यूचर में जा रहा है, कि फ्यूचर में जाएगा कि पास्ट में जा रहा था, वो सारा चीज डिफाइन करता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग को बतलाता है कि वो जो काम है, जो राम स्कूल जा रहा है, उसका जो जाने का काम है स्कूल, वो कब हो रहा है, वो वक्त क्या है, प्रेजेंट में, अदर पास्ट में, अदर फ्यूचर में, वो चीज कौन डिफाइन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमको डिफाइन करता है कि काम जो है किस समय होता है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आएगा, इज एंड आर। सपोज दैट आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग आई एम, इट मीन्स काम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो है हमको काम बतला रहा है प्रेजेंट में हो रहा है। तो कौन हमको बतलाया कि समय कब हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब ये हमको बतला रहा है कि आपका काम किस समय हो रहा है, प्रेजेंट में, अदर पास्ट में और फ्यूचर में। तो सब्जेक्ट क्लियर, हेल्पिंग वर्ब क्लियर। नाउ मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ब वही मेन वर्ब है, वर्ब इज अ मेन वर्ब। ना आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वेट अ मिनट, इफ एनीवन नॉट नाउ। तो ये देखते हैं आज क्या था कि हमने आपको सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, हेल्पिंग वर्ब डिफाइन कर दिया और मेन वर्ब डिफाइन कर दिया। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विच कंप्लीट द सेंटेंस। इट मीन्स राम जा रहा है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि राम कहाँ जा रहा है। यदि हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कि राम स्कूल जा रहा है, इट मीन्स सेंटेंस को किसने कंप्लीट किया, स्कूल ने। इसका मतलब कि जो कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को वही ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे लिख लेता हूं कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अगर मैं यहाँ तक सेंटेंस को हाइड कर दूं, यहाँ तक सेंटेंस को हाइड कर दूं, सपोज दैट ये पोर्शन में हाइड कर दूं, सिर्फ यहाँ तक मेरा सेंटेंस रहे, तो क्या हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि राम इज गोइंग टू स्कूल। सपोज दैट हम स्कूल को हाइड कर देते हैं, इसको छुपा देते हैं। अब आ जाते हैं राम इज गोइंग। अब हमको पता चल रहा है कि राम जा रहा है। अगर इस पोर्शन को मैं हाइड कर दूं तो राम जा रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं पता चल रहा कि राम कहाँ जा रहा है। अगर मैं ये पोर्शन इसमें ऐड कर दूं टू स्कूल, इट मीन्स ये पता चल गया कि राम जो है वो सिर्फ स्कूल जा रहा है।
तो जो पोर्शन ए में स्कूल, इट मींस स्कूल इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस देख लेता है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। तो आपको पता चल रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं बोल दूं आई एम राइटिंग अ इंग्लिश स्टोरी, मैं एक इंग्लिश स्टोरी लिख रहा हूं, तो आपको क्लियर पता चल गया कि मैं इंग्लिश स्टोरी को लिख रहा हूं। इसका मतलब जो इंग्लिश स्टोरी है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है वही ऑब्जेक्ट होता है। विच कंप्लीट द सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल। नाउ I am telling you about it that next I will teach you in the next class is MR. So please ready for that and watch my channel and see what is there. I think there are all concept of 10. So please subscribe my channel and look there what is there.